गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो गाइज, मेरा नाम है एमडी सईद। आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइज, अगर आप भी विचार करें ऑनलाइन शॉपिंग करने का, फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करने की तैयारियां जुटा लिए हैं, तो गाइज उससे पहले आप इन 5 बातों का ज़रूर ध्यान में रखिएगा ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके, आपके साथ कोई चीटिंग ना कर सके, आपके साथ धोखेधारी जैसे बातें ना हो सके। आप लोगों ने सुना ही होगा कि ऑनलाइन जो धोखेधारी हो रहा है, ऑनलाइन जो कि शॉपिंग में फ्रॉड होता है। तो फाइनली ये 5 बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। उससे पहले ही आप शॉपिंग मत कीजिएगा ऑनलाइन, वरना आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए जानते हैं इन 5 कौन से बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले, ताकि आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड जैसे धोखेधारी वाली बातें आपके साथ कभी भी ना आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो भाई सबसे पहली बात जो कि फेक साइट्स, इंडिया में 100 से प्लस ऐसे साइट्स है जो फेक साइट्स है, और इस साइट्स पे ये भरोसा दिलाया जाता है। इस साइट्स पे इतनी सारे डिस्काउंट्स आपको दिखाएंगे, इतने बड़े बड़े डिस्काउंट दिखाएंगे कि आप समझेंगे कि हाँ ये सच्चे ऐप्स है, इनके द्वारा मैं शॉपिंग करूँगा तो मेरे सामान जो कि मेरे घर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर आप पे कर देते हैं पैसे, तो आपके पैसे तो कट गए और आप इस भरोसे से बैठे रहिए कि आपका सामान अब आपके घर तक आएगा, क्योंकि आपका सामान आपके भरोसे तक ही रह गया। आपका सामान वो घर तक आएगा ही नहीं, या फिर आएगा ही कभी कभी कम केसेस में होता है, तो वह सामान ना आकर के आपको दूसरी सामान आपको वहाँ पे थमा दिए जाएंगे, तो आपके साथ वहाँ पे फ्रॉड वाली बात हो गई। तो इसलिए आप हमेशा जब भी कोई सामान परचेस करें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेस करें, ना कि आप फेक साइट्स के चक्कर में पड़ के वहाँ पे ज़्यादातर डिस्काउंट्स और ज़्यादातर फ़ायदे के चक्कर में आप वहाँ पे अपना पैसे ही गंवा दें। आप जब ऑफिशियल साइट से परचेस करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिलेंगे, और नॉर्मल डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, अच्छे खासे आपको डिस्काउंट दिए जाएंगे और अच्छे सामान मिलेंगे अगर आप ऑफिशियल साइट से लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट और जैसे फ्लिप्स का कंपनी का अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे फ्लिप्स का .com पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट मिल जाएंगे। अमेज़ॉन पे भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। ये तो है नामी है तो इन पे मिलेंगे। लेकिन ऐसे 100 प्लस है जो फेक साइट्स है जिस पे आपको भरोसा। तो आज अगर आप नए यूजर्स हैं, नए फील्ड में आए हैं कि कैसे ऑनलाइन शॉपिंग किया जाए, तो आपके साथ ऐसा धोखेधारी हो जाएगी। तो इसलिए आप फेक साइट से बिल्कुल बचे रहे, और जो लंबे और बहुत बड़े डिस्काउंट्स जो देते हैं उनसे तो बिल्कुल बचे रहे, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादातर ये धोखेधारी वाली बात होती है। तो जब भी आप ऑफिशियल साइट से ही खरीदें, जब भी ऑनलाइन खरीदें प्रोडक्ट्स, या फिर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट जैसे जो पॉपुलर नेटवर्किंग मार्केटिंग है उससे ही खरीदें, तो आपको वहाँ पे धोखेधारी जैसे बात नहीं होंगे। उसके बाद तीसरी बात की जाए तो आप कभी प्रोडक्ट्स ले तो कैश ऑन डिलीवरी ही ले। गाइज, आप में से हमेशा कोई लोग सोचते हैं कि मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं लूँगा, मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ और मेरा सामान आ जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट्स खरीदें तो आप कैश ऑन डिलीवरी लें, बिकॉज वहाँ पे जो कैश ऑन डिलीवरी जब आप करेंगे तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि आपका प्रोडक्ट्स आया या फिर नहीं आया, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट्स आएगा तभी जाकर आप उसको पैसे देंगे, उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स लेंगे। आपका प्रोडक्ट सही है तो आप वहाँ पर पैसे दे करके अपना प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन अगर पे ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं तो अगर आप वहाँ पे पे कर दिए पैसे, तो आपका जो डिलीवरी 2 दिन बाद है, आपका जो 1 दिन बाद है, तो आपके अंदर ये फीलिंग रहेगा कि अब कब वो उधर से कस्टमर का फ़ोन आएगा मेरे पास कि हाँ आपका सामान आ गया है, आप यहाँ सामान ले जाए। तो ऐसा फीलिंग आपके दिमाग में चलते रहेंगे 1-2 दिन, जब आपका डिलीवरी का समय आएगा। तो इस तरह से आपका दिमाग भी इधर उधर होगा और आपको यहाँ पे मतलब परेशानियाँ होने लगेंगी, अब मेरा प्रोडक्ट आएगा फिर नहीं है। जब आप नए फील्ड में हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें, आप कैश ऑन डिलीवरी ही करें, क्योंकि आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप फील्ड में पुराना हो जाते हैं तो आप पे ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकते हैं, इस पर आपको कोई दोष नहीं। लेकिन जब नए क्रिएटर्स हैं, नए आए हैं फील्ड में ऑनलाइन शॉपिंग करने के, तो पहली बार आप कैश ऑन डिलीवरी करें ताकि आपके साथ धोखेधारी जैसी बातें ना हो सके।
उसके बाद चौथी पॉइंट्स की बात की जाए, अगर आप में से बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करूँ, मैं ऑनलाइन पे कर देता हूँ, मेरा प्रोडक्ट्स आएगा, मैं अपने प्रोडक्ट्स को ले लूँगा और पैसे देने की झंझट भी नहीं रहेंगे, तो ये भी सही बात है। लेकिन आप पुराना फील्ड हो गए, आपको ये जानकारी हो गई है, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब पे आप नए क्रिएटर्स हैं तो आप ऐसा कोशिश ना करें पे ऑनलाइन डिलीवरी, क्योंकि आपको वहाँ पे टेंशन और परेशानी का सामना करना होगा, क्योंकि आप जो नए हैं तो आपको पता ही नहीं ये कब आएगा, कैसे डिलीवरी होता है। तो आपको वहाँ पे जो कि अंदर से फील आएगा कि अब मेरा प्रोडक्ट आएगा फिर नहीं आएगा, मेरा पैसा डूब गया तो नहीं, मतलब ऐसा फीलिंग्स आता है। तो इसलिए आप जब पहली बार है तो कैश ऑन डिलीवरी करें। अगर आप पुराना फील्ड में जाते हैं तो पे ऑन डिलीवरी करें, आपको कोई दोष नहीं, क्योंकि लेकिन वहाँ पे जब आप पे ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव कार्ड डिटेल्स, वो एनेबल रहता है ऑलवेज। तो आप उसको जब कंफर्म करेंगे ना, पे ऑनलाइन डिलीवरी कंफर्म करेंगे तो उसको आप एनेबल से ऑफ़ कर देंगे, ऑन से ऑफ़ कर देंगे, उसके बाद ही आप वहाँ पे उसको कंफर्म करेंगे। क्योंकि जब आप कंफर्म कर देते हैं तो आप जब भी पे ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ही वहाँ पे जाकर के सेव होगा कि आपका आ जाएगा और उसके बाद आपका पे हो जाएगा। तो इससे आपको दिक्कत हो जाएंगे, आपके अकाउंट्स को दिक्कत होने लगेंगे। इसलिए आप जब भी वहाँ पे जो ऑन रहेंगे उसको कंफर्म करने से पहले उसको ऑफ कर देंगे, उसके बाद ही कंफर्म करेंगे। उसके बाद पांचवी पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो वो है फुलफिल्ड। देखिए, अगर आप अमेज़ोन से खरीदेंगे तो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो नीचे प्रोडक्ट्स के नीचे जब स्वाइप करेंगे तो आपको दिखाए जाएंगे फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट में फुलफिल्ड बाय फ्लिपकार्ट, फुलफिल्ड बाय स्नैपडील। ऐसे जो जब आप कोई प्रोडक्ट्स लेंगे तो उस प्रोडक्ट्स के नीचे ऐसा लिखा रहता है। ये इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपको सही है, क्योंकि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ऐप्स हैं, साइट्स हैं, तो ये खुद प्रोडक्ट्स को नहीं बेचते हैं, बल्कि इनके द्वारा बहुत सारे रिटेलर जुड़े रहते हैं और वही अपना प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल करते हैं, वहाँ पे बेचते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको फ़ोटो में कुछ और दिखाए जाते हैं और आप जब बाई करते हैं तो कुछ और आ जाता है। इसलिए आप फ़ोटो देखकर कोई प्रोडक्ट्स ना कर दे, बल्कि वहाँ पे उनके डिटेल्स को भी थोड़ा पढ़ ले। उसके बाद वहाँ पे नीचे फुलफिल्ड बाई अमेज़ॉन से लेंगे तो अमेज़ॉन लिखेंगे, फुलफिल्ड बाई फ्लिपकार्ट, फुलफिल्ड बाई स्नैपडील, फुलफिल्ड बाई शॉपी डैश। मतलब आप जब भी लें ना तो वहाँ पे नीचे प्रोडक्ट्स के नीचे यहाँ पे लिखा रहता है फुलफिल्ड बाई। तो इसका ज़रूर ध्यान में रख के ही आप कोई प्रोडक्ट्स ले ताकि आपका सही प्रोडक्ट्स आए और बाद में आपको दूसरा जैसे मैं ऑनलाइन कर दिया मोबाइल तो आपको सही मिल जाएंगे, लेकिन जैसे आपको रिंग लाइट का ऑर्डर किए 16 इंच का, आपको दिखाया जाएंगे फ़ोटो में यहाँ 18 इंच का है, लेकिन आपके सामने 10 इंच का ही दिए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे परेशानी हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट्स ले तो फुल पे देखें और उसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ ले ताकि आपको परेशानी बाद में ना हो। नो रिटर्न करने का भी आपको मतलब परेशान ना हो और आपका प्रोडक्ट सही है जैसे आप यूज़ कर सकें। क्योंकि जब आप गलत प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएगा ना, आपके हाथ में आ जाएगा, तो फिर उसको रिटर्न करने के लिए आपको 7 डेज़, 5 डेज़, 10 डेज़ इतना दिन का आपको वेट करना है। फिर उसके लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे मतलब परेशानी आते हैं। तो इसलिए जब आप शॉप करें तो थोड़ा सा डिटेल्स भी पढ़ ले और उसके बाद में फुलफिल्ड बाय देख कर ही आप शॉपिंग करें। तो गाइस, आई होप कि आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आप इन 5 बातों का जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि आपके साथ भी फ्रॉड, धोखेधारी जैसे बातें ना हो सके और आप सुरक्षित से ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। आप चाहे नए फील्ड में आए हो चाहे पुराने हो, आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो आई होप आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे और ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। और गाइस, इस वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दे और इस वीडियोस का जहाँ मन वहाँ शेयर कर दे और चैनल पर नए तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब भी कर दे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि टेक्निकल से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत और सबसे पहले मिले। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।